रामू बीच नदी में फंस गया क्योंकि उसकी नाव में अचानक से छेद हो गया। हे भगवान, ये छेद कैसे हुआ? अब बीच नदी में नाव डूब गई तो मैं गया काम से। इतनी तेज बहती हुई नदी में तो तैरते हुए जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है। रामू घबरा गया। सच में ये नदी बहुत तेज बह रही है, इसलिए इतने खतरनाक नदी में कोई मछली पकड़ने आता ही नहीं। लेकिन रामू मजबूर है। रामू यही सब सोच रहा था कि इतने में नाव में पूरा पानी भर गया और नाव डूब गई। नाव के साथ साथ रामू भी डूब गया। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन आसपास रामू को बचाने वाला कोई नहीं है। नदी के स्रोत के साथ लड़ाई करते करते रामू बेहोश हो गया और जब रामू की आंखें खुली तब वो अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाया। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा सोने का घर है। अरे ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सोने का घर? क्या ये स्वर्ग है? रामू ताज्जुब में पड़ गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं। उसका खुद का एक ढंग का घर नहीं है, इसीलिए तो उसकी बीवी हमेशा उसे ताना मारती रहती है। रामू की बीवी का नाम सरला है। रामू से सरला की जब शादी हुई थी तब रामू अच्छा खासा पैसा कमाता था। सरला की माँ ने उसे कहा था, इससे शादी कर ले बेटी, ये मछुआरा है, मछली बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है, तुझे रानी की तरह रखेगा। और इसी बात को सोचकर आज सरला दीवार में सर ठोकती है। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इस निकम्मे से शादी की थी। मेरी माँ ने तो मुझे इसके हाथ सौंप दिया और फिर खुद आराम से ऊपर चली गई, लेकिन तब से मेरा जीना हराम हो गया। ये सब सुनकर रामू को बुरा लगा। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो सरला? मैं तुम्हें खाना नहीं देता हूँ क्या? अरे खाना तो आदमी कुत्ते को भी देता है, मैं कुत्ता हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर कोई अगर मगर नहीं, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। घर नहीं दे पाए मुझे तो मैं किसी और की घरवाली बन जाऊंगी, बता रही हूँ। रामू चिंता में पड़ गया। वो अपने मन में ही सोचने लगा, ये मुझे बार बार घर से भाग जाने की धमकी देती है। अगर किसी दिन सच में चली गई तो मेरा मान सम्मान कुछ नहीं रहेगा यहाँ। कुछ तो करना पड़ेगा। रामू की माँ जानकी भी सरला से परेशान है। सरला घर का कोई काम नहीं करती है, सिर्फ दिन रात बैठकर बड़े घर और बहुत सारे पैसों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं इस चुड़ैल की बच्ची के साथ मेरे बेटे की शादी क्यों करवाई थी, अभी तक भुगत रही हूँ। उधर रामू और ज्यादा मेहनत करने लग गया। सुबह से लेकर शाम तक वो नदी में मछली पकड़ने लगा और शाम को मछली बाजार में बेचने लगा। कुछ महीने ऐसे काम करके उसने सरला के लिए एक साड़ी खरीद ली। साड़ी देखकर सरला बहुत खुश हो जाएगी और मुझे फिर से प्यार करेगी। रात को घर लौटकर रामू ने सरला को साड़ी दी। सरला, ये देख, मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, देख, पसंद आई? लेकिन रामू के सपनों में मिट्टी डालकर सरला ने कहा, ये कैसी साड़ी है? हमारे खानदान में ऐसी साड़ी तो नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। तभी वहाँ जानकी आई और उसने कहा, खानदान? तेरे बाप ने चोरी करके 2 पैसे क्या कमा लिए थे, उससे तू खानदानी बन गई। माँ जी, मुंह संभाल कर रहना, नहीं तो क्या कर लेगी तू? क्या करूंगी, आपका सर फोड़ दूंगी। अरे फोड़ के तो दिखा। अच्छा ये बात है, ये लीजिए। ये बोलकर सरला ने जानकी के सर पर जोर से मारा। जानकी भी गुस्सा हो गई और सास बहू में हाथापाई शुरू हो गई। दोनों के बीच में बेचारा रामू फंस गया। अरे आप दोनों रुक जाइए ना। बहुत देर तक हाथापाई चलती रही और फिर दोनों रुक गए। सरला ने रामू से साफ साफ कहा, देखो मैं साफ साफ कहती हूँ, मुझे एक अलग से बड़ा सा घर चाहिए, नहीं तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। हाँ नहीं बेटा, नए घर के चक्कर में तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये औरत तुझे डुबा कर ही छोड़ेगी। और वही हुआ। आज रामू डूब ही गया है। उसे बस इतना याद है कि उसकी नाव में छेद हो गया था और उसके बाद वो डूब गया। वो इस नदी में आना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उस लड़ाई के कुछ दिन बाद एक दिन रामू शाम को बाजार की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि सरला किसी और आदमी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ये देखकर रामू पेड़ के पास गया और उन लोगों की बातें सुनने लगा। मेरे पति से कुछ नहीं हो पाएगा, शादी को इतने दिन हो गए लेकिन एक घर नहीं बना पाया वो। अरे तुम चिंता मत करो सरला, मेरे पास बहुत सारे घर हैं, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये सुनकर रामू चौंक गया। उसने अपने मन में सोचा, अरे ये क्या? ये तो सच में भागने का प्लान बना रही है। नहीं, मुझे अब मछली पकड़ने कहीं और जाना होगा जहाँ बहुत ज्यादा मछली हो। उस इलाके में एक ऐसी नदी थी जिसमें कोई मछुआरा जाने के लिए तैयार नहीं था। उस नदी को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। वो नदी भूतिया है, वहाँ जो एक बार जाता है वो लौटता नहीं है। लेकिन रामू के पास और कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा, उस नदी में कोई नहीं जाता, इसका मतलब वहाँ बहुत सारी मछली होगी।
हाँ हाँ हाँ, मैं कल उसी नदी में जाऊंगा। अगले दिन रामू नाव लेकर उसी नदी में गया, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक वो निराश ही होता रहा। उसे बस एक ही मछली मिली। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि यहाँ बहुत सारी मछली होंगी, यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी वो मछली बात करने लगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रामू चौंक गया। अरे, बात करने वाली मछली, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक मछुआरा हूँ, मेरा काम ही है मछली पकड़ना। नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। वो मछली रोने लगी। रामू से उसका रोना देखा नहीं गया। उसने उस मछली को छोड़ दिया और तभी उसकी नाव में छेद हो गया और उसकी नाव डूब गई। वो भी पानी के नीचे चला गया और जब उसकी आंख खुली, उसके सामने एक बड़ा सा सोने का घर था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मछली उसके सामने आई और एक सुंदर लड़की में बदल गई। मेरा नाम अप्सरा है, मैं यहीं पर रहती हूँ। पानी के नीचे एक अलग दुनिया है, जादुई दुनिया। तुमने मुझे छोड़कर मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मेरी जान के बदले मैं तुम्हें ये घर देना चाहती हूँ। आज से ये सोने का घर तुम्हारा। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा हो। सच में ये सोने का घर मेरा? हाँ, तुम्हारा। तुम यहाँ तुम्हारे परिवार को ला सकते हो। सिर्फ ये याद रखना कि यहाँ से सोने का एक टुकड़ा भी कोई बाहर नहीं ले जा सकता। अगर किसी ने ये करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे घर मिल गया, यही बहुत है। तभी रामू ने आसपास बहुत सारे मगरमच्छ देख लिए और वो डर गया। अप्सरा, इतने सारे मगरमच्छ क्यों हैं यहाँ? डरो मत, ये पालतू है, ये यहाँ का पहरेदार है। अगर कोई यहाँ से कुछ चुरा कर ले जाने की कोशिश करेगा तो ये मगरमच्छ उन्हें जान से मार देंगे। उसके बाद अप्सरा ने उसे नदी के ऊपर जाने का दरवाजा दिखा दिया। रामू तुरंत घर गया और अपनी माँ और बीवी को इसके बारे में बताया। सरला तो बहुत खुश हुई। अरे वाह, चलो चलो, अभी लेकर चलो मुझे। रामू तभी जानकी और सरला को लेकर नदी में चला गया और उस दरवाजे के सहारे जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया और फिर उस सोने के घर के सामने आ गया। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तब रामू ने उन दोनों को अप्सरा की चेतावनी के बारे में बताया। तीनों घर के अंदर चले गए। इतना सुंदर घर दुनिया में किसी के पास नहीं है। पूरा घर देखने के बाद तीनों जैसे खो गए। रात हो गई और सभी सो गए। तभी सरला नींद से जग गई और उठकर आसपास सोने की चीजें इकट्ठा करने लगी। मैं इन चीजों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस रामू के साथ कौन रहेगा? मैं सोना लेकर असली दुनिया में घर बसाऊंगी। सरला ने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया और असली दुनिया में लौटने का दरवाजा खोला। वो नदी के ऊपर भी चली गई, लेकिन तभी पानी के नीचे से 4-5 मगरमच्छ ऊपर आ गए और उन्होंने सरला को काटना शुरू किया। आह, बचाओ बचाओ! लेकिन सरला को बचाने कोई नहीं आया और सरला की मौत हो गई। सुबह उठकर रामू सरला को देख नहीं पाया तो घबरा गया। अरे सरला, कहाँ हो तुम? तभी वहाँ पर अप्सरा आई और उसने सब कुछ बता दिया। जानकी ने कहा, अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे अकेले रहना होगा। नहीं, वो क्यों? तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रामू को हाथ में जैसे चांद मिल गया। उसने हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई और उसके बाद दोनों सोने के घर में खुशी खुशी रहने लगे।